अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा अहम है उन बच्चों के लिए जो कि फोर्थ चैप्टर को लेकर कन्फ्यूजन में है कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, कैसा आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आएगा। तो मेरा जो आज का लेक्चर है वो उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इस बात को लेकर परेशान है कि फोर्थ चैप्टर में कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और कैसे आएंगे। तो चलिए ये देखते हैं। तो आपने ऐसा करना है, जैसे ही लेक्चर को आप ऑन करें आपने अपनी साथ बुक ले लेनी है या आपने एक नोटबुक ले लेनी है, ताकि आप जो क्वेश्चंस है ना वो आप एक तरफ लिखते जाएं, ताकि जब आप जैसे ही बुक खोलें आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो चैप्टर है वो 9th क्लास का फोर्थ चैप्टर है, डेटा एंड प्राइवेसी। आज के लेक्चर में सिर्फ मैंने ये बताना है आपको कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से अहम है और कौन सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से अहम है और किस तरह के सवाल बन के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम टॉपिक वाइज देखते जाएंगे और क्वेश्चंस मैं लिखवाती जाऊंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जस्ट ये एक लाइन जो है वो मैंने आपको करवाई थी, बाकी सारा कट करवा दिया था। तो इस एक लाइन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़ाहिर आएगा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन डेटा प्राइवेसी, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने जस्ट ये लिख देनी है। ठीक है, उसके अलावा इसका आ सकता है एक्सप्लेन डेटा प्राइवेसी। हमने सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है तो चाहे वो उन्होंने एक्सप्लेन लिखा हुआ है लेकिन आपने यही लिख देना है, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम मलिशियस यूजर्स इज कॉल्ड डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ठीक है, डेटा प्राइवेसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस पॉइंट से हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाना। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। इसमें ना बहुत सारा चैप्टर कवर हो रहा है इस एक पॉइंट में। ठीक है, ये सारे 6 पॉइंट जो हैं ये इसके फर्दर सब पॉइंट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं कि ये डिफाइन कर दो, ये बता दो, सबोटेक बता दो, पायरेसी बता दो, सॉफ्ट लिफ्टिंग बता दो। टॉपिक है ना आपका शॉर्ट के पॉइंट से भी अहम है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बन के आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट टू इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी के 2 इश्यूज बताने हैं। इसके आंसर में आपने जस्ट जो है ना इन 6 में से 2 के बस नाम लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा सिर्फ राइट टू इश्यूज, तो हमने 2 इश्यूज के बस नाम लिख देने हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन में हमने। नेक्स्ट इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है, वाई वी यूज इनकोडिंग। ठीक है, आगे जाके इंक्रिप्शन में इनकोडिंग का जिक्र है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में आ चुका हुआ है और वो क्या था, वाई वी यूज इनकोडिंग, हमें इनकोडिंग की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आल्सो राइट्स एनी 3 डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। डाटा सिक्योरिटी इश्यूज ये 6 हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उसने इनकोडिंग की डेफिनेशन पूछ ली है। तो इनकोडिंग की डेफिनेशन एग्जैक्ट बुक में नहीं है तो मैंने ये लिख दी है, तो आप भी लिख लें। Encoding data is typically used to ensure the integrity and usability of data. Encoding means conversion of data in unreadable format. हमने पढ़ा था कि इनकोडिंग ऐसा तरीका है जो कि डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको ये जो है ना ये सिक्योरिटी के लिए होता है ये। तो ये जो एक डेफिनेशन है इनकोडिंग की मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आप लिख लेना। तो बाकी उन्होंने कहा है कि आल्सो राइट्स एनी 3 सिक्योरिटी इश्यूज। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये जब 3 इन 6 में से आपने 3 इश्यूज बताने हैं ना, जोन से भी 3 इश्यूज आप बताओगे वो आपने कंप्लीट बताने हैं। जैसे कि अगर आप ये बताते हो, ये वाला पॉइंट लेते हो तो इसके फर्दर पॉइंट है पायरेसी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटर फाइटिंग, ऑनलाइन पायरेसी। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखते हो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी वाला, अगर आप लिखते हो पॉइंट तो आपके इसमें फर्दर पॉइंट आ जाते हैं।
तो ये लिखने की बजाय अगर आप लिख लोगे फ्रॉड एंड मिसयूज़, ये बेहतर है। पेटेंट लिख लो और कॉपीराइट लॉ लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये ज़रा फ्रॉड, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट ये सारे छोटे हैं, तो आप कोई से भी 3 इनमें से आप लिख सकते हो इसके आंसर में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास इस टॉपिक के एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है और एक बन गया है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट है इसके अलग अलग से आ सकते हैं, कि जैसे कि डिफाइन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, आपको आ सकता है डिफाइन पायरेसी, आपको आ सकता है डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग। सारे पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफाइन क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटर फाइटिंग, व्हाट इज़ काउंटर फाइटिंग, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क लोडिंग, व्हाट इज़ ऑनलाइन पायरेसी, ठीक है। ये देखिए, ये ऑनलाइन पायरेसी है और ये जो थी पीछे ये पायरेसी थी। तो इसके क्या क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर्स में, व्हाट इज़ पायरेसी, गिव एन एग्जाम्पल। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपने यही लिख देना जो आपने पायरेसी में पढ़ा है। डिफाइन पायरेसी आएगा तब भी आपने यही लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज़ ऑनलाइन पायरेसी, ठीक है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ ऑनलाइन पायरेसी। ये भी आया हुआ है, व्हाट इज़ काउंटर फाइटिंग। तो सब जो पॉइंट्स हैं ना वो सारे आ सकते हैं। फ्रॉड एंड मिसयूज़ का क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय कॉपीराइट, एक्सप्लेन फ्रॉड एंड मिसयूज़। अब 2 पॉइंट को मिला के उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है। तो आपने कॉपीराइट लॉ का थोड़ा सा लिख देना यहाँ से कि क्या मतलब है कॉपीराइट का, ठीक है, और यहाँ से आपने फ्रॉड एंड मिसयूज़ का थोड़ा सा लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेटेंट है। पेटेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से बहुत ही अहम क्वेश्चन है। शॉर्ट, व्हाट इज़ पेटेंट एंड वाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। जैसा भी सवाल हो पेटेंट का आपने आंसर यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है जी कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके, राइट द पर्पस ऑफ कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट पूछा हुआ है, जो भी है पूछा हुआ है कॉपीराइट के मतलब आपने जवाब यही लिखना है। व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ, उसमें भी जवाब आपने यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड सीक्रेट, व्हाट इज़ ट्रेड सीक्रेट, डिफाइन ट्रेड सीक्रेट। कुछ भी क्वेश्चन इसका बन के आ सकता है। जो भी क्वेश्चन बन के आएगा आपने आंसर में ये ट्रेड सीक्रेट का पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट क्या है, सबोटेज। इसको सबोटेज भी बोल सकते हैं, सबोटेज भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफाइन सबोटेज, व्हाट इज़ मेंट बाय सबोटेज। कोई भी क्वेश्चन आएगा सबोटेज के रिलेटेड आपने ये वाला पॉइंट इसमें लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसमें आपने थोड़ा सा तो किया हुआ है, बाकी सारा कटा हुआ है, यहाँ से करवाया हुआ है व्हेन यू गिव इन्फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा ये है इसका वेबसाइट्स के बारे में, और उसके बाद बस एक लाइन ये है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपको सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये वैसे अहम नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन बोर्ड में बाज़-औक़ात कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैं बस ये कह सकती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, गिव सम एग्जांपल्स अबाउट सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, या ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। यानी कि इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ होगा, चाहे वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। आपको मैंने ये इतना करवाया हुआ है वो आपने इसमें लिख देना है, ठीक है। वैसे ये पॉइंट अहम नहीं है। पॉइंट हमारे पास क्या जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये आ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन जो है ना ये आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये थोड़ा सा लिख देना है इसका। अगर लॉन्ग आ गया तो आपने सारा लिख देना है ये भी, और इसका आगे भी जो है ना इसके ये जो है सारा एनालाइजिंग, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना इस टॉपिक में ये जो 3 पॉइंट है ना ये अहम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये 3 पॉइंट अहम है मेन। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या आ सकता है, सेम प्राइवेसी कंसर्न दैट अराइज थ्रू द मैच कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे ही आपको ये पॉइंट नज़र आता है, शॉर्ट आता है, ये लॉन्ग आता है,
आपने ये लिख देना है, ये पॉइंट लिख देना है। अगर शॉर्ट आता है तो आपने ये लिख देना है और ये एग्जांपल दे देनी है। अगर लॉन्ग आता है तो आपने क्या करना है, इसके साथ ये जो नीचे है ये भी सारा लिख देना है, एग्जांपल्स ज़्यादा दे देनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ये उसी का ही पार्ट है, एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट अराइजेज विद द एनी यूज ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये उसी का ही पार्ट है। इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इन शॉर्ट ये है कि ये जो 3 पॉइंट है ना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी ये 2 पूछ लेगा, कभी ये 2 पूछ लेगा, कभी ये 2 पूछ लेगा। तो आपको ये जो 3 पॉइंट है ना, ये अहम है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से आपने ये टॉपिक जो है ना तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का पॉइंट अहम है। ठीक है, सवाल जो है ना लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी आता है। इंक्रिप्शन के मुतालिक बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, इनकोडिंग से लेकर यहाँ तक आपने साइफर टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, एक्सप्लेन साइफर टेक्स्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का। और क्या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्रिप्शन, के इंक्रिप्शन का क्या मतलब है। तो आपने क्या करना है, सिंपल ये सारा पॉइंट लिख देना। छोटा सा है ये, बस इधर से डायग्राम बनी हुई है इसलिए ये इतना लंबा हो गया, लेकिन ये है बहुत छोटा सा। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ये नीचे आप नहीं लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन। अब यहाँ ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंक्रिप्शन का पर्पस क्या है, उसमें भी आपने ये लिख देना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए की इन इंक्रिप्शन, की का क्या रोल है, उसमें भी क्या है, आपने ये सारा लिख देना है। ठीक है, की का मतलब यही है ना कि वो की को इसलिए यूज़ करते हैं साइफर टेक्स्ट को दोबारा ओरिजिनल टेक्स्ट में लाने के लिए। ठीक है, तो की क्या है, की के लिए भी आपने ये सारा लिख देना है शुरू से लेकर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, ये जो सिंपल इंक्रिप्शन है ना, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से इसको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स में बार बार रिपीट होके आया है, तो ये जो है ना आपने ये वाला पॉइंट समझ ले कि अहम है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बन के आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से आया हुआ है। तो इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, तो इसके आंसर में आपने क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इंक्रिप्शन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज, यहाँ से ये बस इतना सा आपने इसका आंसर लिख देना है शॉर्ट क्वेश्चन में। और क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये वाला, व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, आल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये पूरे पॉइंट का नाम लिख के उन्होंने पूछा हुआ है और साथ लिखा हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्रिप्शन। अब साथ व्हाट इज़ मेंट बाय इंक्रिप्शन आ गया है, तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपने इस पॉइंट से पहले आपने ये लिखना है इंक्रिप्शन का पॉइंट। इंक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। इंक्रिप्शन के बारे में लिखने के बाद आपने इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन ये वाला पॉइंट सारा जो है ना आपने लिख देना है इसमें। ये सारा इसमें सब पॉइंट जो है ना वो आपने सारे लिख देने हैं यहाँ तक। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, बार बार लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट ए नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इसमें जस्ट उसने इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन पूछा हुआ है, तो इंक्रिप्शन के बारे में नहीं पूछा हुआ, तो आपने ये सारा ये वाला पॉइंट लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से ये सवाल बहुत अहम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है, इसमें 2 मेथड आते हैं, सीजर साइफर और विग्नर साइफर। ये दोनों मेथड अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं और ये दोनों पॉइंट मिलाकर एक क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आया हुआ है पेपर में, एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड विद एग्जांपल्स। अब
सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड में दोनों मेथड आते हैं और दोनों मेथड की उसने का एग्जांपल देनी है। तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, सीजर साइफर लिखना है, इसकी एक एग्जांपल देनी है, दो एग्जांपल्स नहीं देनी, सिर्फ एक एग्जांपल देनी है। फिर आपने विग्नर साइफर लिखना है, विग्नर साइफर, और फिर विग्नर साइफर टेबल की डेफिनेशन लिख देनी है, इसका मेथड लिख देना है, इसके साथ एग्जांपल दे देनी है। और एग्जांपल के लिए आपको ये वाला टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इसको याद कर लेना है। जैसे कोई एग्जांपल अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो आपने इसको ही यूज़ करते हुए यहाँ पर लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर अलग से क्वेश्चन आता है इंटरिम साइफर टेक्स्ट क्या होता है, तो आप ये एग्जांपल दे के और इसको बता सकते हैं कि इंटरिम साइफर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये नोट नहीं लिखना आपने, यहाँ तक आपने ख़त्म कर देना है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से अहम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये तो कटिंग करवाई हुई है, ये नहीं आता पेपर में। दूसरा ये वाला भी नहीं आता पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से ही याद करना है। ठीक है, ये अगर आ गया तो वो आपसे पूछ सकता है। वीकनेसेस को वो ड्रॉबैक्स भी बोलता है, वीकनेसेस को वो डिसएडवांटेजेस भी बोल सकता है। ठीक है, तो आपने 3 लफ्ज़ याद रखने हैं, वीकनेसेस, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स। ये सब के सब अगर आ गए तो आपने क्या करना है, ये 2 पॉइंट आपने सिंपल लिख देने हैं कि ये इसकी क्या है, वीकनेसेस है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, इंक्रिप्शन विद की एंड पासवर्ड। अब आप ये सोच लें कि ये पासवर्ड का छोटा सा सवाल है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। लेकिन ये क्वेश्चन, ये सिर्फ आप 5 पॉइंट लिखने से पूरे के पूरे 8 नंबर आ सकते हैं पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। तो ये नहायत ही एक अहम क्वेश्चन है, एक इंक्रिप्शन, एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पासवर्ड, आल्सो राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड का क्या यूज़ है। तो आपने क्या करना है, ये जो टॉपिक है ये लिख देना आपने, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, उसमें ये जो कैप्चा वाला है ये नहीं आपने लिखना। उसके बाद आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने कहा 3 लिखनी है जस्ट। अगर उसने 3 लिखी है तो आप 3 लिख दें, अच्छे तरीके से लिख दें बस। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास, डिफाइन पासवर्ड। अगर पासवर्ड सिंपल पूछ लेते हैं तो ये जो पूरा पॉइंट है ना, अगर आ जाए ना आपको डिफाइन पासवर्ड, तो आपने ये पॉइंट जो है ना वो सारा लिख देना आपके। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, डिफाइन की या क्रिप्टोग्राफिक की, इन दोनों में से कोई भी डिफाइन आता है तब भी आपने क्या लिख देना है, ये पूरा लिख देना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या आ सकता है इसका, राइट, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है बार बार, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड पासवर्ड। ये 8 नंबर का सवाल है। अगर ये आप 5 लिख लेंगे ना पॉइंट, तो ये 2 लाइनें और ये 5 पॉइंट, आपके 8 नंबर पक्के हैं। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड का पर्पस क्या है, उसमें भी ये सारा आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपने यही सारा लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ये भी बार बार रिपीट हुआ है। साइबर क्राइम क्या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। टाइप्स क्या हैं आपको पता ही है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ट्रांजैक्शन थेफ्ट, एडवांस फी फ्रॉड, हैकिंग, पायरेसी जो है वो आपको पता है, जो पहले पढ़ा है वही इसमें लिख देना है। तो हमारे पास साइबर क्राइम अगर आ गया लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने सारा ही लिख देना। ठीक है, इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ साइबर क्राइम, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, साइबर क्राइम क्या है और इसकी टाइप्स क्या कौन कौन सी, इसमें भी सारा ही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय आइडेंटिटी थेफ्ट। जस्ट ये वाला पॉइंट उसने शॉर्ट क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है, ये भी पेपर में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डज द स्कैमर वेबसाइट प्ले रोल इन साइबर क्राइम। स्कैमर क्या करते हैं वेबसाइट में, तो इसमें आपका यहाँ से आ जाएगा, ए स्कैमर में ऑफर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। बस ये 3 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि इस पॉइंट में फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तो याद आपने करना है इसको नहायत ही अच्छे तरीके से। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी आ गया तो वो तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशिंग अटैक। तो इसके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिशिंग अटैक। तो ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से बहुत अहम है ये क्वेश्चन फिशिंग का, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके आ जाते होते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से आपने इसको याद करना है
तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। व्हाट इज़ फिशिंग अटैक, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल। ठीक है, इसने फिशिंग अटैक के बारे में पूछा है, आपने ये फिशिंग अटैक के बारे में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिशिंग ईमेल की कोई सी भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। आप यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो छोटी छोटी हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 3 लिख लें आप। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ फिशिंग, फिशिंग क्या है, इसमें भी ये आ जाएगा आपके पास। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक। ठीक है, अब इसमें सबकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, कोई सी भी 1 2 3 नहीं आएंगी बल्कि सारी आएंगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारा लिख देना है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिशिंग ईमेल भी और फिशिंग वेबसाइट भी। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय फिशिंग अटैक। इसमें सिर्फ फिशिंग अटैक की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना फिशिंग वेबसाइट वाला, ये जो है ना बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट, के कोई सी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फिशिंग वेबसाइट की। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, उसमें आप 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, DOS यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या है, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट इज़ DOS अटैक, इसमें भी आपने यही लिख देना है। व्हाट इज़ मेंट बाय DOS, आपने इसे यही लिख देना है। डिफाइन DOS अटैक, आपने यही लिख देना है। डिफाइन डिनाइल ऑफ सर्विस, आपने यही लिख देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है, हाउ आर DOS अटैकर्स, या व्हाट इज़ DOS अटैकर्स। तो डिफरेंट क्वेश्चन इसका बन के आ सकता है, यानी जहाँ पर भी DOS अटैकर का लिखा आपको नज़र आएगा तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, उम्मीद है कि 4th चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह आ सकते हैं और कैसे बन के आ सकते हैं। या तो आपने सारा चैप्टर ही करना है, ठीक है, लेकिन उसको आपने एक तरह देख लेना है क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चन में आपने कितना कितना लिखना है, बस ये मेन चीज़ है। बाकी जो है, अगर अच्छी तरीके से 4th चैप्टर याद किया होगा तो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट इस फुल चैप्टर में है वो इंक्रिप्शन है, फिशिंग है, साइबर क्राइम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।